सॉल्व हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुनील, हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों आज बहुत लेट हो चुका था, मार्केट चले गए थे बाज़ार, और ये भी जस्ट अभी दुकान खोले है। किसी ने ये टावर लेके आया है, इसमें बोला कि प्रॉब्लम है, बोला कि बूफर नहीं बज रहा है और एक स्पीकर का भी समस्या बता रहा है। और ये छोटा सा होम थिएटर टावर है, बड़ा भी नहीं है, मीडियम सा इसको बोल सकते हैं हम। इसमें देखेंगे। दोस्तों मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल यार सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम लोग इसीलिए अपडेट हमेशा नहीं रह पाए, क्योंकि आप लोग लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट नहीं करते इसीलिए। चलिए इसको हम चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। लगाते हैं इसको लाइन में। Welcome to Intox Music World. The Bluetooth device is ready to pair. और ये करकराहट की आवाज़ आ रहा है, एक समस्या ये है, और ये बेस भी नहीं बज रहा है। चलिए इसको हम कनेक्ट करते हैं। Bluetooth device is connected successfully. रेडी हो ना। तो यहाँ पे कनेक्ट हम कर लिए हैं। अब थोड़ा कोई सॉन्ग बजा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये स्पीकर तो बज रहा है, लेकिन यहाँ पे बेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। बेस सिर्फ स्पीकर एक बज रहा है और बेस बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे धमक बिल्कुल गायब हो गया। इसे हम देखेंगे क्या समस्या है। इसे खोलना पड़ेगा, पीछे से सभी स्क्रू आपको खोल लेना है। और यहाँ पे देखिए ये आईसी है, इसमें 4 आईसी लगे हुए हैं, 20-30 नंबर का आईसी लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें 2 स्पीकर है। तो 2 स्पीकर के लिए एक चैनल है और एक चैनल ये है, तो 2 चैनल इसको समझ लीजिए आप, और इसको 3 चैनल आप बोल सकते हैं। ये वाला जो आईसी दिख रहा है आपको, ये दोनों सीरीज में है, जो कि बेस के लिए है। 8 इंची बेस लगा हुआ है तो 2 कर दिया हुआ। एक पे क्या है कि एक पे 4 इंची ही ठीक रहता है, तो यहाँ पे 8 इंची लगाया हुआ है इसमें टावर में। तो ये दोनों को सीरीज कर दिया हुआ है। सीरीज में ये वाला देखिए इसका ख़राब, ये आप यहाँ देख सकते हैं कि पूरा फट गया हुआ है। फटने के बाद इसको अब हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। ये दोनों ही बदलना पड़ेगा, एक आईसी ही बदलेंगे काम नहीं होगा हमारा, तो ये दोनों एक साथ ही बदल देंगे। अब ये दोनों आईसी निकालने के लिए हम थोड़ा सा पेस्ट का अप्लाई करेंगे। यहाँ पे पेस्ट लगाने से क्या होगा कि जल्दी से ये इसका रंगा जो होता है ना, रंगा पेस्ट, वो जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हम करेंगे थोड़ा सा अप्लाई ये पेस्ट, ठीक है। पेस्ट अप्लाई करने के बाद हम इसको यूज करेंगे, ये निकालने के लिए बहुत बेस्ट होता है। यहाँ पे आप देखिए कि हमने जितना भी है सोल्डिंग कर दिया है, पूरा सोल्डिंग निकाल दिया है। अब हमें आईसी को खींचने में आसानी होगा। ये प्लायर की मदद से थोड़ा सा इसको पकड़ना है, कुछ इस प्रकार से। देखिए ये आईसी निकल गया आसानी से। अब हमें इसको भी इसी तरह से निकाल लेना है, बस ऐसे पकड़ना है, बहुत इजीली निकल जाता है आईसी। देखिए आईसी निकल गया। अब हमारा होल जो है उसको क्लियर कर लेना है। अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आपके लिए भी है, अगर नया सीख रहा है उसके लिए तो है ही। अब ये हम 20-30 इसमें आईसी डाल रहे हैं। ये देखिए नंबर से इसमें लिखा रहता है 20-30 नंबर। आईसी डालने से पहले हमें यहाँ पेस्ट लगा देना है, ठीक है। और इससे होगा क्या कि इसका सोल्डिंग है ना अच्छे से जल्दी पकड़ लेगा। उसके बाद भी हमें क्यों जल जाता है बार बार आईसी, नहीं जलेगा, वीडियो देखते रहिए आप। इस तरह से जैसे हम लगा रहे हैं, अगर उस तरह से लगा रहे हैं तो आपका आईसी जल्दी जलेगा नहीं। एक तो आईसी अच्छे से हीट सिंक को पकड़ लेगा, और दूसरी नंबर ये बीच में इसका लेयर बन जाएगा। उससे क्या होगा कि आईसी को कुछ हद तक ये कंट्रोल रखेगा, क्योंकि जैसे ज़्यादा देर बजाते हैं तो कभी कल क्या होता है कि आईसी जल जाते हैं, फट जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा बचाएगा। और दूसरी नंबर आईसी भी अच्छा आपको रखना है। ये हमको होल में देख लेना है, बराबर ये बैठना चाहिए, एक भी लेग इधर उधर ना हो। और कुछ इस प्रकार से जैसे इसमें है वैसे हमें स्क्रू इसको टाइट कर देना, पूरा अच्छा तरह से टाइट करें। ये लूज भी नहीं रहना चाहिए, उससे अगर लूज होगा उससे भी आपका आईसी का फॉल्ट हो सकता है। तो हमें अच्छे तरह से इसको टाइट करना है। अगर लूज रहेगा तो ज़्यादा हीट होने के कारण आईसी जल जाता है। बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं आईसी जलने का, वो सभी को हमें फेयर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो आईसी है जो अच्छा वर्क करेगा। उसको एकदम अच्छे से टाइट कर देना, इस तरफ से प्लायर से पकड़ के, और अच्छे से बिल्कुल ही अच्छे से टाइट कर देना, जैसे कि मैंने किया इसको। उसके बाद हमें यहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है, कहीं भी एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए। और टच होने के अगर टच हो गया तो भी ऐसे आपका जल जाएगा।
इस बात को आप ध्यान रखें। और दूसरी नंबर, इसको हम अच्छे से क्लीनिंग भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोल्डरिंग करने के बाद सभी लेग को, ये 5 लेग होते हैं इसके, तो 5, और ये देखिए एक दूसरे में टच ना हो, इसलिए ये छोटे वाले स्क्रू ड्राइवर से पूरा इसको जो है पूरा इसमें डिज़ाइन बना देना है कि कहीं अगर टच होगा तो भी दिक्कत हो सकता है। तो देखिए इस प्रकार से मेरा आईसी ये लग चुका है। अब हम इसको टेस्टिंग करेंगे कि बेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे हम प्लग लगा दिए। Welcome to Intox Music World. तो The Bluetooth device is connected successfully. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बेस जो है, ऐसे ही पता चल रहा है कि बेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका बेस आ चुका है। तो इसमें समस्या आईसी का था। जैसा कि मैंने जैसे ही आईसी बदला, इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब देख सकते हैं हीट सिंक हमारा जो है कितना अच्छा से मेल्ट हो चुका है। अभी ये आईसी की लाइफ बिल्कुल ही बढ़ जाएगा। अब बस हमें जैसा था वैसे हमें सेटिंग कर देना है, जिसे हमने खोला था। जैसे आप खोलोगे उसी प्रकार से आपको सेटिंग कर देना है। ये हो गया है। अब इसको फाइनल टेस्ट करते हैं। Welcome to Intox Music World. The Bluetooth device is connected successfully. बोल्ट स्क्रू ढीला है, इसके लिए फरफरा रहा है, उसको भी हम सही करें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। फिर आपसे नए वीडियो में लेकर ख्याल रखें अपने। जय हिंद, वंदे मातरम।